साथियों नमस्कार। साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का रुड़की में आगमन हुआ। उनके आगमन के समय जो महानगर अध्यक्ष है कांग्रेस के चौधरी राजेंद्र सिंह जी, उनको और उनके साथ के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, घर पर पुलिस बैठा दी गई। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि कोई अयोध्या में जाना चाहता है नेता तो उसको रोक दिया जाता है रास्ते में और उसको ले जाके कहीं गेस्ट हाउस में या कहीं पर भी नज़रबंद कर दिया जाता है। तो क्या ये पुलिस को इस तरह का कोई कानूनी अधिकार है या ये बिना कानूनी अधिकार के मनमानी तरीके से अवैध कार्य पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है? क्योंकि यदि ये अवैध कार्य करवाया जा रहा है तो आज तो भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार है, तो पुलिस को तो अवैध कार्य की आदत पड़ जाएगी और फिर वो अपने मन से भी बहुत सारे अवैध कार्य करेगी, जैसा भी होता है। तो मेरे जो आज का वीडियो का विषय है वो यही है कि इस संबंध में कानूनी जागरूकता, कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आपको समझाया जाए। और अगर इस प्रकार से अवैध कार्य करते हुए किसी को हाउस अरेस्ट कर रही है पुलिस या रास्ते में जाने से रोक रही है तो आपके क्या अधिकार है, क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और गैर कानूनी कार्य चाहे पुलिस करे उसके लिए उस पर कार्रवाई करने का भी आपको अधिकार है और करनी चाहिए ताकि इसको रोका जाए। तो ये मैं आपको इस विषय में, जो महाराज का विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है, कृपया अंत तक देखें, आपकी समझ में आएगा। देखिए, हाउस अरेस्ट का मतलब कि हाउस को, घर को आपने जेल बना दिया। किसी को भी अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, घर में रोक दिया, कहीं आने जाने से, आप जैसे जेल में होता है कि इस 4 दीवारी के भीतर रहिए, आप कहीं नहीं जा सकते, तो वो एक जेल होता है और बिना किसी उसके आप रोकेंगे तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। तो आपको वैसा अलग से कोई प्राविधान नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता जो बनी है BNSS, पहले CRPC थी, उसके अंतर्गत कहीं आपको कोई अधिकार नहीं है। अब अधिकार आपको मिलता है कि कोई संज्ञेय अपराध रोकने के लिए आपको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो गिरफ्तारी मानी जाएगी। इसका मतलब संज्ञेय अपराध कोई आप करना चाहते थे, जैसे यही का ले लीजिए कि महानगर अध्यक्ष या उनके कार्यकर्ता कोई संज्ञेय अपराध करना चाहते तो उनकी गिरफ्तारी है। तो हाउस अरेस्ट का मतलब गिरफ्तारी, और अगर आप गिरफ्तारी करेंगे तो फिर उसके लिए गिरफ्तारी के जो प्राविधान है वो सब लागू होंगे। आपको गिरफ्तारी के जो प्राविधान है आपको उसको लागू करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देखिए कि उसमें जो है गिरफ्तारी बीबो ऑफ अरेस्ट बनाना पड़ेगा, उसको गिरफ्तारी के कारण भी बताने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो वो फिर आपकी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब आपने संज्ञेय अपराध तो कोई रोकने के लिए आप गिरफ्तारी कर दे रहे हैं, आप गिरफ्तारी कर रहे हैं जो धारा 163 है BNSS की, जो पहले CRPC में धारा 144 थी कि लैंड ऑर्डर ख़राब ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए आप जो है गिरफ्तारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं हाउस अरेस्ट की धारा 163 के अंतर्गत। तो उसमें क्या है, उसमें मजिस्ट्रेट का कोई आदेश होना चाहिए। पुलिस को पावर नहीं है इस तरह से, जब तक मजिस्ट्रेट आदेश ना दे कि इस क्षेत्र में धारा 163 लागू हो गई है और कोई व्यक्ति, 5 व्यक्ति या उससे अधिक जो है इस प्रकार से लाए जाए और लैंड ऑर्डर की समस्या ना पैदा करे, तो फिर आपको मजिस्ट्रेट का आदेश जो है उसको दिखाना पड़ेगा। और वो जब आपने उसको रोक दिया तो इसका मतलब आपने इस धारा के अंतर्गत, धारा 163 के अंतर्गत गिरफ्तारी करी है। उसके लिए फिर क्या है कि वो जो मजिस्ट्रेट जिसने ये आदेश दिया है उसको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में और वो उसमें परिवादी बनेगा, कार्रवाई होगी। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हाउस अरेस्ट चाहे आप लैंड ऑर्डर की वजह से करें और चाहे कोई संज्ञेय अपराध रोकने के लिए करें, अगर आपने किसी को रोक लिया तो वो उसकी गिरफ्तारी ही मानी जाएगी। एक बात तो आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आपको गिरफ्तारी का जो प्राविधान है, किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके सारे प्राविधान कि आप गिरफ्तारी बीबो बनाएंगे, कारण बताएंगे, सब आपको पालन करने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो एक तो आप ये अच्छी तरह समझिए। दूसरा, जब भी कोई इस तरह का आपको कहता है तो आप बताइए कि भाई आप किसके कानून के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं, और अगर 163 BNSS के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट का आदेश दिखाइए आप। ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लैंड ऑर्डर बनाने के लिए भी गिरफ्तारी कर दी है तो हाउस अरेस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ घर में बैठ के तो कोई लैंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट नहीं कर रहा है, वहाँ तो 4-10 आदमी बैठे हो 5 की बजाय, ये तो पब्लिक प्लेस की बात आती है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कह सकते हैं आप कि वो कोई प्रिपरेशन कर रहा है इस तरह की। और प्रिपरेशन जो है, तैयारी, किसी भी अपराध की तैयारी जो है वो इस तरह के अपराध की आप कहें तैयारी कोई पनिशेबल या अपराध उस तरह का होता नहीं कि जिसमें पुलिस को पावर मिल जाए। हाँ, वो लैंड ऑर्डर की समस्या बाहर निकल के सार्वजनिक स्थान पे आ रहा है,
माननीय मुख्यमंत्री जी कोई आ रहे हैं और वो इस तरह की कार्रवाई करता है जिससे वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट हो रही है या कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है, तो आपको उसको रोकने की, पकड़ने की पावर है और फिर वो आपको गिरफ्तारी मानी जाएगी। तो घर में आप बता दीजिए कि घर में वह कौन सा संज्ञेय अपराध कर रहा था बैठा हुआ, क्या कर रहा था, या लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी समस्या क्रिएट हो गई थी। और फिर मैंने जैसे बताया कि चाहे आपने 2 मिनट के लिए भी अगर उसको घर के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया, वो गिरफ्तारी मानी जाएगी। तो अब मैं समझता हूँ कि शायद मोटा मोटा सब आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है, जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो तो बिल्कुल ज़रूर कार्रवाई करिए अपने संवैधानिक और विधिक अधिकारों के अंतर्गत। ये नहीं करेंगे तो पुलिस जो है इसी प्रकार से आपके संवैधानिक और विधिक अधिकारों को कुचलेगी। आज भाजपा सरकार है उसकी डायरेक्शन पे, या कल को कांग्रेस की आ गई तो उसकी डायरेक्शन पे। तो पुलिस को आप जो है ये कहिए कि भाई इस तरह का एक पुलिस को ट्रेंड कीजिए कि कोई अवैध कृत्य, गैर कानूनी कृत्य वो कभी ना करे, किसी की सरकार ना करे। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये पुलिस वाले करते हैं वो भी समझ लीजिए। करने वाले कौन है? कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो ये नहीं कह सकते कि सुपीरियर का आदेश था इसलिए हमने किया। सुपीरियर ऑर्डर इज़ नो डिफेंस। जैसे आपने देखा कि जो अपने कृत्य के लिए अगर गैर कानूनी कृत्य कर रहा है तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है कानून के अंतर्गत। ये बचाव नहीं है कि मैंने तो साहब एसपी साहब के कहने से करा, मैंने तो मंत्री जी के कहने से किया और मैं तो डिप्टी एसपी साहब के कहने से किया, ये उसका बचाव नहीं हो सकता। तो पुलिस वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। अगर गैर कानूनी इस तरह का कोई कार्य करने के लिए कि जाओ उसको अरेस्ट कर दो, उसे रास्ते में जाकर रोका, उठा लाओ उसे, ये गैर कानूनी कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी वो खुद ही दोषी होगा। और फिर आप देखिए कि जब कोर्टों में कार्रवाई करती है और दंडित हो जाते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, उनके बच्चे जो है बेकार हो जाते हैं और परेशान हो जाता है। कोई ये नहीं कहता कि हमारे आदेश से किया। तो ये आप समझ लीजिए पुलिस वालों को भी सतर्क होना चाहिए। अब लोग जागरूक हैं और कानूनी अधिकारों का लोगों को जागृति होनी चाहिए, अपने जानना चाहिए क्या कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। यही मेरा वीडियो का मकसद है। और अगले वीडियो में संभवतः मैं और नागरिकों के कानूनी अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के संबंध में जागरूक करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप खुलकर कमेंट कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए जो मैं आपको कानूनी अधिकार के संबंध में जो कुछ बताता हूँ। यही जो है जागरूकता पैदा करेगा और तभी कानून का राज्य हमारे समाज में, हमारे रुड़की क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में स्थापित होगा। जय हिंद, जय भारत।